आज हम लोग एक न्यू बुक का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के लिए। यह दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है जो कि वॉल्यूम 2 है। आज इसका सेट नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे सब कुछ यहाँ पे दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एईडीओ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका टोटल इस बुक में आपका 42 सेट्स दिए गए हैं। 42 सेट्स कैसे दिए गए मैं समझा देता हूँ एक बार। 14 जो है सामान्य भाषा का और 14 सामान्य अध्ययन का और 14 आपका सामान्य योग्यता का, ऐसे करके तीनों को मिलाकर 42 जो है आपका हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी का 100 नंबर का एक सेट हो गया और समान अध्ययन का 100 नंबर का और समान योग्यता यानी कि रीजनिंग और मैथ का 100 नंबर का हो गया। तो तीनों का 14 सेट करके 42 सेट इसमें टोटल आपके हो जाते हैं। तो इसको आइए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे सब कुछ सारे सेट्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे सामान्य भाषा का एक इसी सेट 1 में तीनों इंक्लूड कर दिया है, यानी 14 सेट मिलेंगे और 14 में 3-3 मिल जाएंगे, 14 42 आपको सेट मिल जाएंगे। सामान्य भाषा का हो गया। एक पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेट 1 है इसलिए। उसके बाद सेकेंड और 2 से आपका कोई टाइम नुकसान नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका यह सामान्य भाषा का यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गया और समान योग्यता का यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गया। ऐसे जो दिया गया आज हम लोग करने वाले हैं कौन सा, तो सामान्य अध्ययन पहले आज हम लोग करेंगे। सामान्य अध्ययन इस सेट 1 का सामान्य अध्ययन। आइए हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे और सब कुछ देख लेंगे। और इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। पैड ग्रुप में दोस्तों एग्जाम तक आपको बहुत सारे बुकों का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिलता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और नंबर दे दिया जाएगा। नंबर आप मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इस नंबर पे मेरे से बात कर लीजिए 92 62 30 17 69, यानी 9262301769 पे आप मेरे से बात करेंगे तो आपको पैड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बुक, वॉल्यूम 2 का बुक सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एडिटोरियल का, एईडीओ का और बहुत सारा जो है आपको मिलता रहता है वहाँ पे, तो आप एक बार बात कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए लिखा है कि केशिकत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। 2 चीज़ें दिया गया यहाँ पे। एक कथन हो गया, कारण है द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला संसंजक बल पृष्ठ तनाव और केशिकत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें बताना है क्या, तो देखिए दोनों आपका सत्य हो जाते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। केशिकत्व वह घटना है दोस्तों जिसमें कोई द्रव गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक जो है पतली नली के द्वारा जो है ऊपर चढ़ता है और नीचे या तो नीचे उतरता है। इसी को केशिकत्व की घटना हम लोग बोलते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही करके हम लोग सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन के मिल जाएंगे, इसको हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद सामान्य भाषा करेंगे, ऐसे जो है कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ठीक है, पैड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको और पीडीएफ के लिए लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। ये आप अभी मैंने नंबर बताया उससे बात कर लीजिएगा पैड ग्रुप से जुड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग और उसके कुछ उपयोग दिए गए हैं, इसको मिलान कर लेते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है मैच कर जाएगा, गामा किरणें मैच कर जाएगा आपका 4 से। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना और नाभिकीय अभिक्रिया में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्स किरणें आपका मैच कर जाएगा फर्स्ट से, टूटी हड्डियों का पता लगाना और क्रिस्टल संरचना अध्ययन। पराबैंगनी जो है किरणें मैच कर जाएगी थर्ड से, सामने वाले से। खाद्य पदार्थों के संरक्षण, अदृश्य लिखाई का पता लगाना और रक्त तरंगे मैच कर जाएंगी आपका सेकेंड से। रिमोट कंट्रोल कोर एवं फोटोग्राफी से ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है तो दोस्तों आपका डी, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे आपका यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे सही हैं। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है। तो वस्तु और परिवेश के तापांतर पर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन का रिवीजन कराएं और आंसर बताएं आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच कर सकें, ठीक है। और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के लिए आप PDF ले लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए 92 62 30 17 69, इस पे 9262301769 पर व्हाट्सअप करके बात कर लीजिए और PDF ले लीजिए। वॉल्यूम 2 है तो वॉल्यूम 2 का भी मिल जाएगा, वॉल्यूम 1 जो है रुक्मिणी का वो भी मिल जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे बुकों का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बात कर लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये देते हैं, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका प्राश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन कारण का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सही है, कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है, तो ये आपका इस दोनों सही हो जाएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में मिलान करना है, मिलान करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन ए मैच कर जाएगा आपका थर्ड से मैच कर जाएगा, रेटिनॉल दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन ए। विटामिन सी मैच कर जाएगा आपका 4 से, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। और विटामिन डी आपका मैच कर जाएगा, कैल्सीफेरॉल हड्डियों के लिए आवश्यक है। और विटामिन के दोस्तों फिलोक्यूनिन यानी रक्त स्कंदन से मैच कर जाएगा, रक्त थका जमाने में मदद करता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर क्वेश्चन कौन सा नंबर है। तो आपका 11 नंबर है, यानी 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ हो जाएगा, अग्नाशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पर यहाँ पे देख लीजिए एक सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, जल के अणुओं के अपघटन से, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस पर जोर देता है। तो यह आपका किस पर जोर देता है। तो आपका योगतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव रक्त में ABO रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है।
तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति, ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको पहले। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है, सही है। कारण है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यह भी सही है, यानी दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी मिलान करने वाला है, तो पहले मिलान कर लेते हैं फिर आंसर आपको मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे सोडियम है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका मैच कर जाएगा बेकिंग सोडा, इसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड से मैच कर जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है CaOCl2 जो है आपका मैच कर जाएगा विरंजक चूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका विरंजक चूर्ण वहाँ पर 4 ऑप्शन में होगा मे बी, तो 4 ऑप्शन में मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है आपका मैच कर जाएगा धावन सोडा से, यानी धोने वाला साबुन जो होता है ना, उसी को बोल रहा है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो उधर ही इसके संबंध में भी आपको दिया होगा क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और फोर्थ वाले से इसको मैच करा ही दिए थे, तो ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो मैं बोला हूँ। यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर आपका 18 का हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन है आपका, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध है, यही आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाती है? तो वो आपका बता दीजिए क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जीन संपादन यानी जीन एडिटिंग के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। 26 है आपका, जैविक कृषि में किस पर जोर दिया जाता है? जैविक कृषि में किस पर जोर दिया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों का न्यूनतम या शून्य उपयोग, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका लोहा जो है शामिल नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है शहद और मोम का उत्पादन, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, ये कथन और कारण है, देख लेते हैं इसका।
आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दसीय होता है, सही है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देख लीजिए। 30 है आपका जय आवर्धन से क्या तात्पर्य है। जय आवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए, खास श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर आपका। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, तो यह आपका झारखंड की बनी है, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 32 नंबर देखते हैं। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, आंसर होगा यहाँ पर असम, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया है, तो यहाँ पे नई दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे 34 है आपका 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, आपका सुशीला शुक्ला को प्रदान किया गया, बी आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाजपा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्री श्री रविशंकर को। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है, विश्वजीत सहाय, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो आपका तंजानिया, ऑप्शन बी होगा आंसर। फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस देश ने परमाणु ऊर्जा चलित मिसाइल क्रूज आपका खाबरोवास का प्रक्षेपण किया है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रूस ने किया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो आपका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बता दीजिए, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है, देश पूछ रहा है या तो राज्य पूछना चाहिए था इसको, यानी आपका देश पूछ रहा है तो भारत होगा, और भारत में कौन सा, तो पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका चक्रवात मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामांकन किया है, तो मोथा का कौन सा देश नामांकन किया, थाईलैंड, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, पढ़ लीजिए। किसी भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत किसे चुना गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी जी मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा बर्जिस देसाई, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 से है, अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल हनूम 5 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया, सी आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है आपका NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडक्रम माना जा सकता है का पूर्ण रूप आपको बताने हैं, आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक ऑफ पॉलिश्ड वेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 देख लेते हैं। 48 है आपका भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 315 से 23, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी आंसर होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? या कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के जो है प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसी के पास निहित होती है? किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे बैडमिंटन से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपके, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उड़ीसा में, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप जो है नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों सी आंसर होगा 2 और 4, यानी समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो भारत का महान न्यायवादी के बारे में यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है भारत का महान न्यायवादी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो यहाँ पे देख लीजिए, $58 का आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपका MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 1वीं क्या लिखा है, जिसने आपका 8वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी थियोडोर बैक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन जो है अधिकृत है? आंसर होगा राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर आपका, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी पर एशिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। 62 नंबर देखिए आपके सामने, यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, ग्राउंड जीरो कहाँ पे है? तो आपका न्यूयॉर्क में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका माजुली द्वीप, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण, कथन पढ़ लेते। आइए, कथन लिखा है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, और यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कारण देख लीजिए, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी यहाँ पे डी सही जाएगा, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम से हटा लेते हैं। ठीक है, नंबर 65 है आपका, देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी। किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? तो आपका प्रशांत, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? आपका कहते हैं सवाना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आंसर होगा आपका सैडल पीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पे देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने असहयोग जो है आंदोलन जो हो रहा था वापस ले लिया था? तो दोस्तों 1922 में। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थीं? आपका बुद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा देशांतरों के बीच डॉट डॉट देशांतरों के बीच है। तो 71 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 72 नंबर, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चयन करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे बता दीजिए, शुक्र जो है गर्म ग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मृतकों का टीला यानी मृत पुरुषों का स्तूप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय जो है त्याग दिया था। तो यहाँ पे अशोक सम्राट हो जाएगा। ऑप्शन डी। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आंसर होगा आपका हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आइए हम लोग देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, आप देखिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा ऊन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें डॉट डॉट जो है कि कहा जाता है। कार्यशैली पूंजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जामनी नदी का उद्गम स्थान आपको बताना है। तो आपका सागर में है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आइए हम लोग 78 हो गया है, नहीं 77 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 79 से देख लेते हैं। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई है। आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आपका किन्नरसनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो ये आपका तेलंगाना में है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में वितरण और धन विधेयक 110 में सही है। और यहाँ पे विनियोग विधेयक 113 जो एक गलत है। तो यही आपका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनियोग विधेयक अनुच्छेद जो है 113 सुमेलित नहीं है, 114 होगा तब जाके सही होगा। बाकी वित्तीय विधेयक 117 अनुच्छेद। ऑप्शन डी ये अभी आपको मतलब ए बी डी सही है और सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में सही हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेल। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन है, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों पूरा पाषाण काल। होम इन द वर्ल्ड में मायर की पुस्तक किसकी है। तो आपका अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी आंसर होगा। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पे लेह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो लेह देख लिया हम लोग। 86 यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका रियाज उस लातीन जो है आपका मैच कर जाएगा सेकंड से, गुलाम हुसैन सलीम से। और तारीखे शेर शाही आपका तारीखे शेर शाही जो है तारीखे शेर शाही मैच कर जाएगा आपका अब्बास खान सरवानी से। और वकियात ए मुस्ताकी जो है आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे रिजुकुल्लाह ए मुस्ताकी से। और बसातिनुल उन्स जो है मैच कर जाएगा इख्तसान दहलवी से। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए 87 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए यह वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो यह आपका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी होगा आंसर। बिहार के तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इन बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ जो है बनाया था। आपका बिहार शरीफ में। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किन जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्रिय सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी पंडौल, हथुआ और बेतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अशोक ने किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का
सम्राट जो है बताया है। तो आंसर हो जाएगा भाभरू स्तंभ, ऑप्शन सी। बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो यहाँ देखिए सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है, यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। ठीक है, देखिए सोमेश्वर श्रेणी एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। तो ऐसा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 92 नंबर का क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो ये आपका पश्चिम चंपारण भी होगा। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है। तो ये आपका कटिहार के निकट मिलती है, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। 94 है आपका बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यह आपका पाई जाती है गया, नालंदा, पटना, मुंगेर और दक्षिण मैदानी भाग में। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 95 यहाँ पे देखिए बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो यहाँ पे तो आंसर ये दिखा देते हैं आपका, यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। आपका छपरा से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 97 1935 का अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटों पर विजय जो है प्राप्त की थी। 98 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 98 देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार बजट 2016-17 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपका ये भी आपका सही नहीं है। और बिहार सरकार के साथ नीचे कार्यक्रम में गरीबी उन्मूलन और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन प्रमुख लक्ष्य थे। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। ठीक है, 99 है यहाँ पे द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितनी निवेश अनुमानित थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना करोड़। ठीक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें ज़ेरे में भारत रत्न मिला, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो आपका डुमरांव बक्सर में, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और पैड ग्रुप से जोड़ने के लिए आप जो है इस नंबर पे मेरे से बात करेंगे 92 62 30 17 6 9 9262301769 पर बात कीजिएगा। बुक मिनी का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का बुक, इसके अलावा विक्टोरिया का, खान सर का, इसके अलावा बहुत सारे बुक का PDF आपको वहाँ पे मिलता रहता है डेली बेसिस पे, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।